शरद पूर्णिमा की उजली रात को लोग भले ही पवित्र और शुभ मानते हों, लेकिन इसके पीछे छिपी एक ऐसी अंधेरी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि इस रात चांद की रोशनी सिर्फ मनोकामनाएं ही पूरी नहीं करती, बल्कि सदियों पुरानी आत्माओं को भी जगा देती है। अमरपुर की चंद्र किरण हवेली में ऐसी ही एक आत्मा आज भी भटकती है, एक माँ जो अधूरी इच्छा के कारण मुक्त नहीं हो सकी। आज मैं आपको उसी रात की, उसी हवेली की और उसी आत्मा की कहानी सुनाने वाली हूँ, जहाँ चांदनी सुंदर नहीं घातक बन जाती है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। शरद पूर्णिमा की वह रात थी, साल की सबसे उजली, शांत और रहस्यमयी रात। चांद आसमान में ऐसा चमक रहा था जैसे किसी ने चांदी का थाल रख दिया हो। हवा में ठंडक थी, पर उसके पीछे छिपा हुआ एक अनजाना डर भी था, जो उस रात का हिस्सा बनकर गांव की हर सांस में घुला हुआ था। लोग कहते थे कि इस रात चांद सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह आत्माओं को भी जगाता है। और उसी रात अमरपुर नाम के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे आने वाले कई वर्षों तक लोग फुसफुसाकर भी बताने से डरते रहे। इस कहानी की नायिका है आर्या, 23 साल की, शहर में पढ़ी लिखी लेकिन अपने अंदर थोड़ी साहसी, थोड़ी जिज्ञासु। कंटेंट क्रिएटर, व्लॉगर और रहस्यमयी चीजों के पीछे भागने वाली। उसका चैनल नए नए विषयों पर वीडियो बनाता था, भूतिया स्थान, लोक कथाएं, त्योहारों के रहस्य, और आज उसका लक्ष्य था शरद पूर्णिमा की रात का रहस्य। उसने सुना था कि अमरपुर में एक पुरानी हवेली है, चंद्र किरण हवेली, जहां शरद पूर्णिमा की रात एक औरत झूले पर दिखाई देती है। एक ऐसी औरत जिसकी आंखों में सिर्फ खालीपन होता है। लोग कहते थे कि जो भी उसकी आंखों में झांकता है, वह जिंदा दुनिया में लौटकर नहीं आता। आर्या ने ठान लिया था कि वह इस हवेली का सच दुनिया के सामने लाएगी। कैमरा, ट्राइपॉड, टॉर्च और हिम्मत लेकर वह निकल पड़ी। गांव बड़ा शांत था, सड़कें खाली, हवा में सरसराहट और आसमान में चंद्रमा किसी पहरेदार की तरह खड़ा। गांव के बुजुर्ग लोग अपने घरों में छिपे थे, दुकानें शाम से पहले ही बंद हो चुकी थीं। जब आर्या ने पहली बार गांव में कदम रखा, उसकी मुलाकात हुई दादी चंपा से। सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में ऐसा डर जैसे कोई सदियों पुराना जख्म अभी भी ताजा हो। दादी ने पूछा, बिटिया कहाँ का रास्ता पूछ रही हो? चंद्र किरण हवेली का। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। ना बेटा, वहाँ मत जा। आज की रात देवता भी उस हवेली से दूरी रखते हैं। आर्या हंसी, मैं सिर्फ वीडियो बनाने आई हूँ, कुछ नहीं होगा दादी। दादी ने उसकी बांह पकड़कर कहा, वहाँ एक आत्मा भटकती है, श्रापित आत्मा। शरद पूर्णिमा की पूरी रात वह जगती रहती है। उसके रोने की आवाज, उसके पायल की छन छन, सब सुनाई देता है। आर्या ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। दादी ने अंत में एक ही बात कही, अगर हवेली में झूला अपने आप झूलता दिखे, भाग जाना बिटिया, नहीं तो वो तुम्हें ले जाएगी। आर्या इतना सब सुनकर और भी जिज्ञासु हो गई। रात 11 बजे आर्या चंद्र किरण हवेली पहुंची। बड़े लोहे के गेट पर जंग लगी थी। गेट खुद ही एक भयानक आवाज कर रहा था, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। हवेली चारों ओर से सूख चुके पेड़ों से घिरी थी। चांद की रोशनी हवेली की टूटी खिड़कियों से टकराकर अजीब आकार बना रही थी। अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवेली सांस ले रही हो। और फिर उसे हल्का हल्का सुनाई दिया, छीनन छन्नन, पायल की आवाज। आर्या ने कैमरा ऑन किया। फ्रेंड्स, आज मैं हूँ अमरपुर की चंद्र किरण हवेली में और आप सुन सकते हैं ये अजीब आवाजें। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, सीढ़ियों पर जमे धूल के बीच एक ताजा पैरों का निशान बना हुआ था। यहाँ कोई है, उसने धीमे से कहा। हवेली के बीचों बीच एक पुराना झूला था, लकड़ी का, टूटा हुआ, पर फिर भी हवा से ज्यादा किसी अनदेखी ताकत से हिलता हुआ। आर्या धीरे धीरे झूले के पास गई। हेलो, कोई है यहाँ? उसका कैमरा अचानक खुद ब खुद फोकस बदलने लगा और फिर झूले पर एक सफेद साया उभरने लगा। लंबे बाल, सफेद साड़ी, झूलता हुआ शरीर और पैरों में चांदी की पायल। आर्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कैमरा उठाकर जूम किया।
साया ज्यादा साफ हो गया और फिर वो औरत बड़ी धीमी आवाज में बोली, तुम क्यों आई हो मेरी नींद उड़ाने? आर्या जम गई, गला सूख गया। तुम कौन हो? औरत ने झूला रोक दिया। उसका चेहरा अब रोशनी में था। चेहरा नहीं, एक खोपड़ी का ढांचा जिस पर सिर्फ हल्की त्वचा चिपकी थी। आंखें खाली गड्ढे, पर उनके भीतर कहीं बहुत गहरा क्रोध। मैं चंद्र किरण, इस हवेली की रानी, जिसे मेरे ही पति ने शरद पूर्णिमा की रात मारकर इसी झूले से लटका दिया था। आर्या सन्न रह गई, हवा भारी हो गई। चंद्र किरण ने रोते रोते बताया, वह अमरपुर के राजा वीरमणि की पत्नी थी, सुंदर, दयालु, सबकी चहेती। लेकिन राजा को शक था कि चंद्र किरण किसी और से प्रेम करती है। शक ने राजा को दानव बना दिया। उसे शरद पूर्णिमा की रात चांद की पूजा बहुत पसंद थी। वो हमेशा इस रात झूले पर बैठकर चंद्रमा को देखती थी। उसी रात राजा ने गुस्से में आकर उसकी गर्दन पर रस्सी डाल दी। वह चीखी, रोई, दया की भीख मांगती रही, लेकिन राजा पागल हो चुका था। चंद्र किरण वहीं मर गई, लेकिन उसकी आत्मा श्रापित हो गई। वो हर शरद पूर्णिमा को जागती है, झूले पर बैठती है और जिसे भी वह हवेली में देख लेती है उसे अपने साथ ले जाती है। तुम भी अब वापस नहीं जा पाओगी, उसने कहा। अचानक हवेली के हर कोने से पायल की आवाज आने लगी। छनन छनन छनन, सैकड़ों पायलें, जैसे पूरा महल भूतों से भर गया हो। आर्या पसीने से तर थी। उसका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसकी बिजली हर पल कम हो रही थी, जैसे कोई उसे जानबूझकर बंद करना चाहता हो। फिर झूला अपने आप तेजी से हिलने लगा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, रोशनी गायब हो गई और फिर चीख। आर्या ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। किसी के ठंडे हाथों ने उसके कंधे छुए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वह चीखी। लेकिन अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, भागना। आर्या ने टॉर्च उठाए और भागने लगी, सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। लेकिन हवेली जैसे बदलती जा रही थी। जो रास्ता उसने देखा था अब गायब था। कमरों के स्थान बदल चुके थे और हर जगह चांदनी में झिलमिलाती चंद्र किरण की परछाई। आर्या जितनी दौड़ती उतनी पायल की आवाज करीब आती, जैसे भूतनी उसके पीछे नहीं उसके अंदर दौड़ रही हो। आखिर एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली, चंद्र किरण की डायरी। उसने जल्दी से एक पन्ना पढ़ा। अगर कभी किसी को मेरी आत्मा जगने की आहट मिले तो उसे चांदनी में छिपी मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, तभी वह बच सकता